नमस्कार, मैं शोभा पवार आज आप सभी के समक्ष कक्षा 9वीं के पद्य भाग से साखियां एवं शब्द का सरल अनुवाद लेकर उपस्थित हूँ। इसके कवि कबीरदास जी हैं। तो चलिए कवि परिचय पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर की शिक्षा उचित प्रकार से न होने के कारण वे अनपढ़ ही रहे, परंतु साधु संगति, पर्यटन एवं अनुभव के कारण उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की। कबीर की महत्वपूर्ण रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित की गई हैं। उनके 3 काव्य संग्रह हैं, बीजक, रमैनी और शबद। उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कबीर ने सभी तरह के पाखंड, भेदभाव, बाह्य आडंबरों, जिसका अर्थ होता है दिखावा आदि का डटकर विरोध किया तथा हिंदू मुसलमान को राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने का संदेश भी दिया। उनकी भाषा सदुक्कड़ी और खिचड़ी थी, जिसमें अरबी, फारसी, गुजराती आदि के शब्दों का मिला-जुला मिश्रण मिलता है। उन्होंने व्यंग के माध्यम से अपने विचारों को सहजता से प्रस्तुत किया। कबीरदास जी का निधन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में हुआ। जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो हमारे लिए उस पाठ की रूपरेखा एवं शीर्षक का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो चलिए पाठ की रूपरेखा पढ़ते हैं। साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान और शब्द का अर्थ है वाणी या कथन। यह मूल शब्द साक्ष्य का अपभ्रंशित रूप है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव पर आधारित है, जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। जैसे कबीरदास जी हमारे गुरु हैं और वो अपने साखियों के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले कबीर का अनुभव क्षेत्र काफी विस्तृत है, बड़ा है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। साखियां एवं शब्द में छंद युक्त भाषा एवं लयबद्ध शैली का प्रयोग किया। तो चलिए हम पहले साखी के भावार्थ को पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चूगै, अब उड़ियनत न जाही। तो साखी को पढ़ने से पहले हम प्रत्येक शब्द के अर्थ को पढ़ेंगे। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मान सरोवर में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, सुभर का क्या अर्थ है, हंसा यहाँ किसे कहा गया है, केली का अर्थ बताइए, मुक्ताफल किसे कहा गया है और अनत का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें प्रत्येक शब्द के अर्थों को समझना अति आवश्यक है हमारे लिए। तो चलिए मान सरोवर यहाँ पर किसे कहा गया और मान सरोवर में किस अलंकार का प्रयोग किया गया। मान सरोवर में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो उन्हें श्लेष अलंकार कहा जाता है। मान सरोवर से यहाँ पर अर्थ है मन रूपी सरोवर अर्थात हिमालय स्थित सरोवर। सुभर से यहाँ पर अर्थ है अच्छी तरह भरा हुआ अर्थात पवित्र। हंसा यहाँ पर हंस अर्थात परमात्मा में लीन साधक या आत्मा को कहा गया है। केली का अर्थ है खेल करना, क्रीड़ा करना। कराही यहाँ पर करने को कहा गया है। मुक्ताफल का अर्थ है मोती और उड़ी का अर्थ है उड़कर और अनत का अर्थ है कहीं अन्यत्र जाना या कहीं और जाना। तो चलिए हम भावार्थ को पढ़ते हैं। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में हमें यह बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु की भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति भी होगी। इसी कारण से उन्होंने उपर्युक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मान सरोवर के जल में खेलते हुए मोती चूग रहे हैं और उन्हें इस खेल में इतना आनंद आ रहा है कि वे इसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, जैसे हंस मान सरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो चलिए दूसरी साखी के भावार्थ को पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई,
प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ पर मैं किसे कहा गया है? मैं यहाँ पर कबीरदास जी ने स्वयं को कहा है। विष का क्या अर्थ है? विष हमारी बुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है, जैसे पाप कर्म। अमृत से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? अमृत शब्द भक्ति, मुक्ति तथा पुण्य कर्म से जुड़ा हुआ है। तो चलिए कठिन शब्द के अर्थ को पढ़ते हैं। ढूंढत का अर्थ होता है खोजना, फिराव का अर्थ होता है घूमना, प्रेमी यहाँ पर प्रभु भक्त या साधक को कहा गया है, विष से तात्पर्य जहर या पाप कर्म से है। तो इसके अनुवाद को पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला जो सच्चा ईश्वर का भक्त हो, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे नहीं मिल सका। जब मुझे वह सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप कर्म पुण्य में बदल गए, वासनाएं दूर हो गई और बुरी भावनाएं मन से समाप्त हो गई। इन सभी बुरी व दूषित भावनाओं के दूर होने से मन अमृत के समान पवित्र हो गया। तीसरी साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो चलते हैं कठिन शब्द के अर्थ की ओर। हस्ती का अर्थ हाथी है, सहज से तात्पर्य जो जैसा है अर्थात स्वाभाविक। दुलीचा यहाँ पर छोटे आसन अर्थात कालीन को कहा गया है। डारी से तात्पर्य डालकर। स्वान से अर्थ है कुत्ता, यहाँ पर स्वान कुत्ते को कहा गया है। भूखन का अर्थ है भौंकना। झकमारी का अर्थ है वक्त बर्बाद करना अर्थात बकवास करना। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है अर्थात ज्ञानी हाथी है। दूसरा प्रश्न है भूखन दे झकमारी से क्या तात्पर्य है? भूखन दे झकमारी यानी भौंक कर अपने समय को बर्बाद करने दो, यानी जो लोग लोक निंदा करते हैं उनकी परवाह नहीं करे, जो हमारी बुराई करते हैं उनकी परवाह किए बिना आगे चलते रहिए ज्ञान रूपी हस्ती के समान। तो चलिए इस साखी के अनुवाद को पढ़ते हैं। कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग में चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहे। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल यानी विल पावर कमजोर हो जाएगा। इसीलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें और आगे बढ़ते। चौथी साखी, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। चलते हैं कठिन शब्दों की ओर। पखा पखी पक्ष विपक्ष अर्थात समर्थन और विरोध है। कारण से तात्पर्य कारण से है। जग संसार को कहा गया है। भुलान यानी भूल गया, भूल जाना। निरपक्ष का अर्थ है निष्पक्ष, इम्पार्शियल होकर। सोई का अर्थ है वही। सुजान यानी सज्जन व्यक्ति, ज्ञानी या जानकार। तो इस साखी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर बाहर आ रहे हैं। पखा पखी से क्या तात्पर्य है? पखा पखी से तात्पर्य है समर्थन या विरोध अर्थात पक्ष और विपक्ष की बातें। सब जग रहा भुलान से क्या तात्पर्य है? सब जग रहा भुलान से यह तात्पर्य है कि हम पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के कारण हम सभी ईश्वर को भूल चुके हैं। तीसरा प्रश्न, सोई संत सुजान में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान से देखिए, सोई संत सुजान में सवर्ण की पुनरावृत्ति की गई है। 3 बार सवर्ण का प्रयोग किया गया है। तो बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, जब कोई वर्ण बार बार रिपीट होता है तो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो देखिए, सोई में स, संत में स, सुजान में स, बार बार एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति की गई अर्थात यह अनुप्रास अलंकार है। तो चलते हैं अब हम भावार्थ की ओर।
प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। अर्थात मैं ज्यादा बेहतर हूं, तुम कम अच्छे हो, इस भावना को हम छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र अर्थात अकेला मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा या बड़ा समझते हैं, वे लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। इसीलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से अर्थात इम्पार्शियल होकर प्रभु की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। पांचवी साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ते हैं। मुआ का अर्थ होता है नकारा, मरा हुआ। कही से तात्पर्य कहता है। खुदाई यहाँ पर खुदा या अल्लाह से संबंधित व्यक्ति को कहा गया है। सो का अर्थ है वही, जीवता यानी जीवित रहता है। दुह से तात्पर्य दोनों से है, अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों से है। निकटी है, निकटी का अर्थ है पास, नजदीक, और जाई का अर्थ है जाता है। तो इस साखी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि मुआ यहाँ पर किसे कहा गया और क्यों कहा गया है। मुआ यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों को कहा गया है, क्योंकि ये दोनों कट्टर बनकर ईश्वर को भूल चुके हैं। तो चलिए इस साखी के भावार्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उस समय समाज में फैले हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष व घृणा का भाव था। वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे, जबकि मुसलमान खुदा को। मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसीलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वह राम हो या फिर खुदा की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर को देख सकते हैं। छठी साखी। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कठिन शब्द के अर्थ की ओर चलते हैं। काबा सऊदी अरब में स्थित मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। काशी यहाँ पर बनारस में स्थित तीर्थ स्थल है हिंदुओं का। भया का अर्थ होता है हो गया, उत्पन्न हो जाना। मोट से तात्पर्य मोटा है। चून यहाँ पर आटा को कहा गया है। मैदा आटे का अत्यंत पतला एवं चिकना रूप होता है। बैठी से तात्पर्य बैठकर। जीम से अर्थ है खाना या भोजन करना। तो चलते हैं इस साखी के भावार्थ की ओर। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष या इम्पार्शियल होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे, जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं व मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। तो इस साखी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि मोट चून मैदा भया का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मोट चून मैदा भया से तात्पर्य है कि धर्मों के बीच का मतभेद मिट गया है। मोट का अर्थ होता है मोटा। चून यहाँ पर आटा को कहा गया है। मोट चून का अर्थ है मोटा आटा, जो धार्मिक संकीर्णता का प्रतीक है। सातवीं साखी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो चलते हैं कठिन शब्द की ओर। कुल का अर्थ है वंश या जाति। का अर्थ है क्या। जन्मिया से तात्पर्य है जन्म लेना या पैदा होना। जे का अर्थ है जिसकी। करनी यहाँ पर काम या कर्म को कहा गया है। सुवर्ण का अर्थ है सोना या स्वर्ण। कलश यहाँ पर घड़ा या कलश को कहा गया है। सुरा का अर्थ है मदिरा या शराब। निंदा यहाँ पर बुराई को कहा गया है। सोई का अर्थ है उसका या उसकी।
तो इस साखी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला, साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु जन सोने के पात्र में रखी हुई शराब की निंदा करते हैं। शुरा से यहाँ क्या तात्पर्य है? सुरा शब्द बुराइयों का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न, कबीर के अनुसार मानव की श्रेष्ठता किसमें है? कबीर जी के अनुसार मानव की श्रेष्ठता उसके अच्छे कर्मों से है। तो चलिए भावार्थ पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य उच्च कुल या जाति में जन्म लेकर भी अपने कर्मों से ऊंचा ना होता, वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ? यदि शराब या मदिरा को हम सोने के पात्र में रखें, तो भी ज्ञानी जन की दृष्टि में वह निंदा के ही योग्य रहेगी। वह उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं। इसीलिए कबीरदास जी हमें यह उपदेश देते हैं कि हमें भी केवल अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो चलते हैं कबीरदास जी के पहले शब्द की ओर। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरत मिलिह, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुने भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कठिन शब्द के अर्थ को पढ़ते हैं। मोको से तात्पर्य मुझे, मुझको। बंदे यहाँ पर व्यक्ति को कहा गया है, मनुष्य को कहा गया। देवल का अर्थ मंदिर है। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। कैलाश, यहाँ पर कैलाश पर्वत जो भगवान शंकर का निवास स्थान है, उसे कहा गया है। कौन है यानी किस क्रिया कर्म में? क्रिया कर्म से तात्पर्य है दिखावा, आडंबर, जो मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए करता है। वैराग्य का अर्थ है वैराग्य अर्थात संन्यास। खोजी यहाँ पर खोजने वाले को कहा गया है, साधक को कहा गया है। तुरत यानी तुरंत, शीघ्र। तलाश का अर्थ है खोज करना, और श्वास का अर्थ है सांस। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे योग और वैराग्य में कौन से समास का प्रयोग किया गया? योग और वैराग में द्वंद्व समास का प्रयोग किया, क्योंकि जब इसे हम स्प्लिट करते हैं तो योग और वैराग आता है। तो समस्त पद, वो शब्द जिसके समस्त पद में दोनों पद प्रधान होता है और जिसके बीच में स्प्लिट करने पर अथवा या और आता है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे योग वैराग अगर हम पढ़ते हैं तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे? योग और वैराग। यहाँ पर और आया इसलिए द्वंद्व समास है। और दूसरा प्रश्न यह है कि सब श्वासों की श्वास में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया? तो देखिए आप, सब में स, श्वासों में स और श्वास में स, तीनों में स की पुनरावृत्ति की गई, अर्थात यह अनुप्रास अलंकार है। तो चलते हैं इस साखी के अनुवाद की ओर। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर किसी नियत स्थान पर ही नहीं रहता, वह तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। कबीरदास जी के भगवान कहते हैं, ऐ मेरे भक्तों, तुम मुझे ढूंढने के लिए कहां कहां भटक रहे हो? मैं तुम्हें किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलूंगा, ना ही काबा और कैलाश जैसे तीर्थ स्थलों में तुम मुझे ढूंढ पाओगे। तुम मुझे पूजा, जप, तप या किसी भी कर्म कांड के द्वारा नहीं पा सकते। यदि सोचते हो योगी बन जाओ या बैराग धारण कर लोगे तो तुम मुझे पा जाओगे, तो यह तुम्हारा भ्रम है, यह तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें इन सांसारिक दिखावों से कभी प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। यदि मुझे खोजने वाला सच्चा हो एवं पवित्र भाव से मुझे खोजे, तो मैं उसे पल भर में प्राप्त हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा। क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे हृदय में बसता हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु जनों, हे अल्लाह के बंदो, ईश्वर हमारी सांसों में समाया हुआ है। अतः अपनी आत्मा में ढूंढो। अपनी आत्मा को जान लिए तो ईश्वर को भी जान जाओगे।